तो फाइनली रामायण का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर शुरू होते ही हमें सबसे पहले यश के रावण की एंट्री दिखाई जाती है और ऑनेस्टली पहले ही फ्रेम से क्लियर हो जाता है कि मेकर्स रावण को एक किंग के साथ साथ उस वक्त के सबसे पावरफुल और क्रूएल रूलर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हर एक छोटी डिटेल्स में जाते हैं। सिनोडॉटजार शुरू होता है। अब सबसे पहले रावण के कॉस्ट्यूम्स नोटिस करो। हैवी ज्वेलरी, रॉयल अटायर और पूरी प्रेजेंटेशन एकदम मैजेस्टिक लगती है। साथ ही पूरी राक्षस प्रजा उसका इंतजार कर रही है, उसके लिए चीयर कर रही है। फिर डायलॉग आता है कि उसने पृथ्वी, पाताल और देवलोक तीनों पर विजय हासिल कर ली है और अब हर जगह सिर्फ रावण राज होगा। अब यहाँ एक और हिडन डिटेल है जो शायद सबने नोटिस नहीं की होगी। ट्रेलर में रावण जिस व्हाइट पैलेस के सामने खड़ा है वो एक्चुअली लंका का ही एक हिस्सा है। अगर आप ट्रेलर लॉन्च में डिस्ट्रीब्यूट हुई कॉमिक आर्ट बुक देखें तो उसमें पूरी लंका का कंसेप्ट आर्ट दिखाया गया है। वो इतना ग्रैंड और मैजेस्टिक है कि आदिपुरुष वाली कोयले की खान से इसका कंपैरिजन ही नहीं बनता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें फाइनली समझ आता है कि लंका को सोने की लंका क्यों कहा जाता था। हर तरफ गोल्डन आर्किटेक्चर है, गोल्डन स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इसी गोल्डन सिटी के बीच एक व्हाइट मार्बल जैसा पैलेस दिखाया गया है और मुझे लगता है कि ये रावण का ही पर्सनल पैलेस है। अब सोचो अगर पूरी लंका ही सोने की बनी होती और रावण का महल भी सिर्फ गोल्ड का होता तो वो अपनी प्रजा से विजुअली अलग कैसे दिखता। इसलिए मेकर्स ने उसके पैलेस को व्हाइट मार्बल जैसा प्रीमियम लुक दिया है जो उसकी सुपीरियोरिटी और उसके सुप्रीम स्टेटस को एस्टैब्लिश करता है। ये एक छोटी सी डिजाइन चॉइस है लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मोन्टाज में हमें रावण के अत्याचार की भी एक झलक दिखती है। तीनों लोग उसके कब्जे में हैं और हर जगह उसका डर है। इसीलिए ट्रेलर से पहले जो लोग कह रहे थे कि फिल्म रावण को विलन की जगह ट्रेजिक हीरो बना देगी या उसके एक्शंस को जस्टिफाई करेगी, उन बातों का फिलहाल ट्रेलर में कोई एविडेंस नहीं दिखता। ये पूरा सीक्वेंस क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि रावण अपनी पावर के एब्सोल्यूट पीक पर था और उसका अहंकार भी उसी लेवल पर है। और अगर रामायण की ट्रेडिशनल वर्जन्स को देखें तो ये वही पीरियड है जब रावण अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकलता है। उसने पहले अपने हाफ ब्रदर कुबेर को हराया, लंका और पुष्पक विमान पे कब्जा किया, लेकिन उसका एम्बिशन वही नहीं रुका, उसने देवलोक पर भी चढ़ाई कर दी और इसी इन्वेजन को हम यहाँ इस सीन में देख सकते हैं। और ऑनेस्टली ये वॉर सीक्वेंस स्केल के हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा है। सबसे पहले नोटिस करोगे आप ऐरावत को और इंद्र को। ऐरावत का डिजाइन ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ग्रंथों में मेंशन मिलता है कि ऐरावत एक सेलेस्टियल एलिफेंट था जो आसमान में उड़ सकता था और इंद्र को एक लोक से दूसरे लोक तक ले जाता था। शायद इसी कंसेप्ट को विजुअली जस्टिफाई करने के लिए मेकर्स ने उसे विंग्स दिए हैं और मुझे लगता है ये क्रिएटिव लिबर्टी काफी अच्छी है और पुरानी कथाओं के कंटेक्स्ट में भी काफी वर्क करती है। उसके बाद जो शॉट आता है उसमें लग रहा है कि रावण सिर्फ एक पावरफुल पंच से ऐरावत को नीचे गिरा देता है। अगर ये वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ जैसे ट्रेलर इंप्लाई करता है तो रावण की स्ट्रेंथ का लेवल ऑडियंस को बिना किसी डायलॉग के समझ आ जाएगा। इसी बैटल के बीच एक और इंटरेस्टिंग क्रीचर दिखाई देता है, क्रोध। काफी लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया होगा लेकिन कॉमिक आर्ट बुक में इस कैरेक्टर को एक डेडिकेटेड पैनल दिया गया है। ये रावण का ही एक खास क्रीचर है और सिंबॉलिक भी है। नाम ही क्रोध है जो रावण की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ट्रेट, उसके अनकंट्रोलेबल एंगर का प्रतीक है। और रामायण के हिसाब से इसी देवलोक वॉर का क्लाइमैक्स था जब रावण का बेटा मेघनाथ खुद इंद्र को हराकर बंदी बना देता है। अगर फिल्म इस पूरे सीक्वेंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करती है तो राम से टकराने से पहले ही ऑडियंस को समझ आ जाएगा कि रावण और उसका परिवार कितना डेंजरस है। यहीं से ट्रेलर का टोन कंप्लीटली चेंज होता है। अजिंक्य देव जो विश्वामित्र का रोल कर रहे हैं उनका वॉइस ओवर शुरू होता है। जब जब सृष्टि पर संकट आता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और फिर सेटअप होता है राम जन्म का। हम यहाँ दशरथ को देख सकते हैं अपनी तीनों रानियों के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। और वैसे अगर आप किसी गुफा में नहीं रह रहे तो आपने पहचान लिया होगा कि ये दशरथ के रोल में और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल राम यानी अरुण गोविल है। ये कास्टिंग अपने आप में ही एक इमोशनल ट्रिब्यूट लगती है। साथ ही हमें यहाँ पे लारा दत्ता इस कैकेयी भी दिख रही हैं। और राम की एंट्री से पहले ट्रेलर हमें अयोध्या का एक ब्रेथ टेकिंग एरियल शॉट दिखाता है और ये शॉट जटायु के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐरावत और क्रोध के बाद ट्रेलर का तीसरा सेलेस्टियल बीइंग है जटायु। सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने जटायु को आदिपुरुष जैसा कोई ईगल नहीं बना के छोड़ दिया। ओरिजिनल ग्रंथों के हिसाब से जटायु एक वल्चर किंग था, इसलिए उसके डिजाइन को भी वैसा रखा गया है। विंग्स के साथ हमें ह्यूमनॉइड फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो फ्यूचर में रावण के साथ उसकी फाइट को विजुअली और ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट डिसीजन है क्योंकि जटायु को सिर्फ क्लाइमैक्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ट्रेलर से लग रहा है कि फिल्म की शुरुआत से ही उसका राम के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा और ट्रेनिंग के वक्त भी जटायु को हम राम के साथ देख सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि क्लाइमैक्स में जब जटायु सीता की रक्षा करने की कोशिश करेगा तब ऑडियंस इमोशनली उस कैरेक्टर से ऑलरेडी कनेक्टेड होगी। और फाइनली आती है राम जी की एंट्री। रणबीर कपूर का इंट्रोडक्शन बहुत पावरफुल है। काफी हद तक मुझे सिया के राम वाली एंट्री की याद दिलाते हैं, बट यहाँ ब्लाइंडफोल्ड के साथ धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते हुए उनका एक्यूरेट टारगेट हिट करना एक स्टाइलिश एंट्री नहीं बल्कि ये दिखाता है कि राम की मास्टरी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी बल्कि कॉन्सेंट्रेशन और डिसिप्लिन पर भी बेस्ड थी। राम की एंट्री के तुरंत बाद ट्रेलर हमें एक और एक्शन ग्लिम्स दिखाता है जहां राम और लक्ष्मण जंगल में है, एक राक्षस से लड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सुबाहु हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे तो दोनों के आर्मर्स गोल्डन है। मतलब ये सीक्वेंस वनवास के पहले का था जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं और ताड़का, सुबाहु और मारीच के साथ उनका पहला एनकाउंटर होता है। ये एक्चुअली राम के कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। यहीं से उनकी जर्नी एक राजकुमार से धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा की तरफ शुरू होती है। उसके बाद ट्रेलर का मूड एकदम चेंज हो जाता है।
डायलॉग के थ्रू राम को पता चलता है कि उन्हें राज्य छोड़कर 14 साल के वनवास पर जाना होगा। और यहाँ लारा दत्ता एज कैकेयी मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगती है। अगर आप उनका लुक नोटिस करो तो वो यहाँ पे हैवी ज्वेलरी के साथ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कपड़े हैं और बिना श्रृंगार के दिखाई दे रही हैं। ये मोस्टली कोप भवन का सीक्वेंस होगा। रामायण में जब मेंशन मिलता है कि कैकेयी अपने 2 वर मांगने के लिए कोप भवन में चली जाती है और तब तक वहां से बाहर नहीं आती जब तक दशरथ उनकी बात नहीं मान लेते। ट्रेलर में भी पूरा एनवायरनमेंट डार्क और आइसोलेटेड रखा गया है जो उनकी इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। पहले दशरथ उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं और बाद में राम भी उनके पास पहुंचते हैं और वहीं उन्हें पता चलता है कि अयोध्या का राज भरत को मिलेगा और उन्हें 14 साल का वनवास होगा। उसके बाद होती है सीता जी की एंट्री। साई पल्लवी ऑनेस्टली इस रोल में बहुत ग्रेसफुल लग रही है। कॉस्ट्यूम से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ एलिगेंट है और सिर्फ सीता ही नहीं उनकी बहनें भी साथ में नजर आती है। मतलब मेकर्स ने मिथिला के रॉयल फैमिली के सेटअप पर भी काफी अटेंशन दिया है। फिर कुछ डायलॉग्स के थ्रू ये एस्टेब्लिश किया जाता है कि सीता सिर्फ राम के साथ जाना नहीं चाहती बल्कि उनके लिए पति के साथ हर परिस्थिति में रहना उनका धर्म है। ये डिसीजन उनके सैक्रिफाइस और कमिटमेंट को दिखाता है। आई जस्ट होप ऐसा इमोशनल सीन लक्ष्मण यानी रवि दुबे को भी मिले जब वो डिसाइड करते हैं कि राम जी के साथ जाना है। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे इमोशनल ब्लॉक। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकलते हैं। इस पूरे सीक्वेंस का विजुअल ट्रीटमेंट मुझे बहुत पसंद आया। यूजुअली हम ऐसे सीक्वेंस में दिन देखते हैं लेकिन यहाँ मेकर्स ने रात का एनवायरनमेंट चूज किया है। बहुत कम रोशनी है, सिर्फ मशालों की लाइट दिख रही है। पूरी अयोध्या उदास है। मुझे पर्सनली ये सिंबोलिज्म बहुत अच्छा लगता है, जैसे राम के जाते ही अयोध्या अंधकार में डूब गई है। और शायद इसी वजह से जब राम 14 साल बाद वनवास से लौटते हैं तब पूरी अयोध्या दीप जलाकर उनका स्वागत करती है। दीपावली सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इस अंधकार से प्रकाश की तरफ लौटने का प्रतीक भी बन जाता है। उसके बाद एक छोटा सा सीन आता है जो हमने पहले टीजर में भी देखा था, लेकिन उसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण निषाद राज के साथ नदी पार कर रहे होते हैं तब राम को अचानक महसूस होता है कि दशरथ उन्हें पुकार रहे हैं। रणबीर का एक्सप्रेशन मुझे यहाँ जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। बिना कुछ ज्यादा बोले सिर्फ आंखों से इमोशन कन्वे करने की कोशिश की गई है और मोस्ट प्रोबेबली ये सीक्वेंस दशरथ की मृत्यु के टाइम का होगा। इसके बाद ट्रेलर हमें दंडकारण्य का एक ब्यूटीफुल शॉट दिखाता है। एक ग्रैंड सा पैलेस नजर आता है और मेरे हिसाब से ये खर और दूषण का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है। विजुअल डिजाइन देखकर लगता है कि मेकर्स ने हर लोकेशन को अलग आइडेंटिटी देने की कोशिश की है। अयोध्या, लंका, दंडकारण्य तीनों का आर्किटेक्चर कंप्लीटली डिफरेंट फील देता है जो वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें कुछ राक्षस रावण के सामने परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग डिटेल है क्योंकि इससे पता चलता है कि लंका सिर्फ एक वॉर डिस्ट्रक्शन की जगह नहीं है बल्कि अपना एक खुद का कल्चर और रॉयल कोड भी रखती है। और फिर होती है शूर्पणखा की एंट्री। ऑनेस्टली इंट्रोडक्शन काफी क्रिएटिव लगा। यूजुअली एडेप्टेशंस में शूर्पणखा को जंगल में छुपकर या पेड़ के पीछे से राम को देखते हुए इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यहाँ वो सीधा कॉन्फिडेंस के साथ खुद को एक राजकुमारी बताकर इंट्रोड्यूस करती है। ये अप्रोच ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इससे उनका एरोगेंस और पर्सनैलिटी दोनों एस्टैब्लिश हो जाती है। और लक्ष्मण जी का रिएक्शन भी देखने लायक था। उनके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, जैसे बस एक मौका मिले और सिचुएशन खत्म हो। राम उन्हें पहले शांत रहने का इशारा करते हैं। हो सकता है पहले पोलाइटली बात करने की कोशिश हो, लेकिन हम ट्रेलर में एक ग्लिम्स देखते हैं जहां इवेंचुअली लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं। और रवि दुबे ऑनेस्टली लक्ष्मण के लुक में काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं 100% श्योर हूं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्टफुल होगी। यही इंसिडेंट पूरी रामायण का डायरेक्शन बदलने वाली है। शूर्पणखा का नाक और कान कटने के बाद कहानी कंप्लीटली बदल जाती है। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि शूर्पणखा रावण के पास जाकर अपनी बेइज्जती की शिकायत करती है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म डायरेक्टली उसे लंका नहीं भेजेगी। रामायण के हिसाब से वो पहले दंडकारण्य में ही अपने कजिन्स खर और दूषण के पास मदद मांगने जाती है और जब राम उन दोनों को भी हरा देते हैं तब जाकर रावण खुद इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एक और राक्षस का शॉट दिखाया जाता है। एनवायरनमेंट देखकर मुझे लग रहा है ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने पहले टीजर में देखा था। शायद मेकर्स ने डिजाइन चेंज कर दिया है लोगों का फीडबैक देखकर, फाइनल फिल्म में ही पता चलेगा। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एनालिटिक्स के हिसाब से लगभग 98% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको रामायण जैसे टॉपिक पर डिटेल ब्रेकडाउन्स और ऐसे एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे काफी हेल्प होती है। रामायण के रिलीज के पहले हर मेजर रामायण एडेप्टेशन को रैंक करने वाली वीडियो भी देख सकते हो। वापस ट्रेलर पर आते हैं। ट्रेलर का सबसे एक्साइटिंग पोर्शन शुरू होता है यहीं से, जटायु वर्सेस रावण। ये शॉट देखते ही स्केल का अंदाजा लग जाता है। रावण भी काफी छोटे लग रहे हैं जटायु के सामने। नितेश तिवारी पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि जटायु और रावण की फाइट को वो एक यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। रावण और जटायु का युद्ध कितना रोमांचक हो सकता है जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ सकते हैं। और ट्रेलर देखकर लगता भी है कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली। मुझे लग रहा है कि रावण खुद पुष्पक विमान से बाहर निकलेगा, उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा और फिर डायरेक्टली जटायु पर जंप करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये सीक्वेंस बहुत मेमोरेबल बन सकता है। उसके बाद ट्रेलर बहुत फास्ट पेस में छोटे छोटे ग्लिम्सेस दिखाता है। एक फ्रेम में क्लियरली सीता जी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हुए नजर आती है। अगले ही शॉट में राम और लक्ष्मण पूरी स्पीड से भागते हुए जंप करते हैं। मेरे हिसाब से ये सीता हरण के बाद का सीक्वेंस है जब दोनों पुष्पक विमान का पीछा कर रहे होते हैं। फिर एक बार रावण और क्रोध का भी शॉट दिखाया गया है। यहाँ सिंबोलिज्म काफी ज्यादा है। इस क्रीचर का नाम ही क्रोध है, लेकिन रावण का खुद का क्रोध भी इससे ज्यादा विनाशकारी है और रावण उस पर
भारी पड़ता है जैसे उसका गुस्सा हर चीज पर भारी पड़ता है। उसके बाद लोग बड़े बड़े बिगुल बजाते हुए दिखाए गए हैं। मुझे लगता है ये कुंभकर्ण को जगाने का प्रोसेस होगा और नेक्स्ट शॉट में ही हमें कुंभकर्ण की पहली झलक मिलती है। ये रोल फैजल मलिक कर रहे हैं, जिन्हें काफी लोग पंचायत के प्रहलाद चाचा के रूप में जानते हैं। उसका लुक भी काफी इंपोजिंग लग रहा है, बट फाइनल वीएफएक्स कैसे हैंडल होता है वो देखना होगा। और फिर ट्रेलर खत्म होता है राम जी की प्रतिज्ञा के साथ। यहाँ हम देख सकते हैं कि राम का शांत स्वरूप अब धीरे धीरे एक योद्धा में बदलता हुआ नजर आता है। ये धर्म को दोबारा स्थापित करने की प्रतिज्ञा है। राम के अंदर अलग भावनाएं दिखाना मेकर्स का एक अच्छा डिसीजन है, जो वाल्मीकि रामायण से ज्यादा पास है और रामचरितमानस से अलग। ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर जेन्युइनली अमेज कर गया। मैं ऑनेस्टली इतना बड़ा स्केल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ट्रेलर देखकर लगता है कि मेकर्स ने सिर्फ वीएफएक्स या स्पेक्टेकल पर नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण के साथ सिंबोलिज्म, वर्ल्ड बिल्डिंग और छोटी छोटी डिटेल्स पर काफी मेहनत की है। ऑब्वियसली ट्रेलर से फाइनल जजमेंट पास नहीं कर सकते। फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन कितना स्ट्रांग है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पर ये डेफिनेटली इंडियन सिनेमा का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अगर फाइनल फिल्म भी इसी क्वालिटी को मेंटेन कर पाती है तो हो सकता है ये इंडियन सिनेमा का एक और बाहुबली वाला जैसा टर्निंग पॉइंट हो सके। ट्रेलर में अगर आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब स्टोरी दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है। काफी कुछ अभी भी मेकर्स ने बचा कर रखा है। अयोध्या के अंदर का ड्रामा, लंका की पॉलिटिक्स जिसमें विद्युत जीव भी दिखेंगे, फिर रावण के नाना जी सुमाली और माता की बैक स्टोरी, हनुमान और वानर सेना का लुक, और भी बहुत कुछ है जो फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। एंड आई थिंक फिल्म का क्लाइमैक्स सीता हरण पे खत्म होगा, बट फिर हमें मेकर्स लास्ट शॉट में आई थिंक सनी देओल एज हनुमान की एंट्री दिखाएंगे। और एक बात जो मुझे लगता है ट्रेलर रिलीज के बाद जरूर डिस्कस होनी चाहिए, हर बड़ी फिल्म के साथ कुछ लोग बिना वजह नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, उससे फिल्म मेकर्स को भी फीडबैक मिलता है, लेकिन रैंडम हेट और प्री कंसीव्ड ओपिनियंस लेकर बैठ जाना, उससे किसी का फायदा नहीं होता। मैंने देखा है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि ट्रेलर देखने के बाद रावण ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है या उसके सीन्स ज्यादा आइकॉनिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेकर्स रावण को ग्लोरीफाई या प्रमोट कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग की डिमांड ही ऐसी है कि सोचो, अगर रावण शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेन लगता है तो फिर विष्णु भगवान के अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। रामायण का पूरा एसेंस ही ये है कि अधर्म अपने पीक पर पहुंच चुका था और उसे समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। इसलिए स्क्रीन प्ले नेचुरली पहले रावण की पावर, उसका इन्फ्लुएंस और उसका टेरर एस्टैब्लिश करेगा। जब ऑडियंस उसकी स्ट्रेंथ समझ लेगी, तब राम जी की विक्ट्री का इम्पैक्ट उतना ही बड़ा लगेगा। और राम जी की बात करें तो उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, वो नेचुरली काम, कंपोज्ड और मर्यादा में रहने वाले हैं। हम उनसे हर दूसरे हीरो की तरह लाउड डायलॉग बाजी या ओवर द टॉप एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शांति, उनका धैर्य और उनकी मर्यादा है। वैसे मैंने इस टॉपिक पर अपनी कैरेक्टर रैंकिंग वाली वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कभी कभी स्क्रीन प्ले डेलिबरेटली हीरो को बैकफुट पर रखता है ताकि जब वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचे तो उसका पे ऑफ काफी सेटिस्फाइंग लगे। जैसे धुरंधर पार्ट 1 में हमजा को शुरू में बैकफुट पर दिखाया गया ताकि जब उसके पास पावर आए तो पार्ट 2 में उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जस्टिफाइड लगता है। और कुछ चीजें काफी डिसअपॉइंटिंग है, जैसे फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई बट सोशल मीडिया पर फैन वॉर शुरू हो चुके हैं। कोई रैंडम फ्रेम पॉज करके रणबीर को ट्रोल कर रहा है। काफी लोग आई थिंक वाराणसी के आने के चक्कर में बिना कंटेक्स्ट के एक्टिंग को भी बैश कर रहे हैं। सच कहूं तो इस तरह के फैन वॉर से किसी एक्टर या फिल्म का फायदा नहीं होता। अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो बिल्कुल करो। हम सब ने देखा है कि ऑडियंस ने बाहुबली को लैंग्वेज और इंडस्ट्री से ऊपर उठाकर सेलिब्रेट किया था। इसी वजह से वो एक साउथ इंडियन फिल्म होने के बावजूद एक पैन इंडिया सक्सेस बनी। ट्रेलर में अभी बहुत सारी हिडन डिटेल्स बची हुई है जिन पर आराम से एक डेडिकेटेड ब्रेकडाउन बन सकता है। और मैंने इस वीडियो में रामायण में कास्ट किए गए सभी 28 एक्टर्स को रैंक किया है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।